तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है ए बी सी, और उसमें 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, मीन्स राइट एंगल बना हुआ है बी पॉइंट पर, और हमें दो साइड बताई हैं, ए बी बताई है और बी सी बताई है। तो पहले आप क्या काम करोगे, पहले इसकी फिगर को कंप्लीट करोगे। फिगर बना लेते हैं पहले इसकी। तो फिगर के अंदर हमें बी पॉइंट के बारे में बताया है कि बी पॉइंट जो है वहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और ए और सी जो है वो आप कहीं भी मान सकते हो। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, इसमें मैंने यहाँ पर कौन सा पॉइंट मान लिया, बी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। अब आप ए चाहो तो यहाँ मान लो, चाहो तो यहाँ मान लो, मर्जी आपकी, या सी मान लो, कहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ए मान लिया और इधर क्या मान लेते हैं, सी। ये हो गया ए बी सी नाम का ट्राइंगल। उसके बाद हमें बताया है कि ए बी वाली जो साइड है वो कितने की है, 24 सेंटीमीटर की, मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये कितने की है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी वाली जो साइड है वो क्या है, वो दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या क्या चीज़ बता दी, अगर हम इसमें ट्राइंगल में देखें तो अगर मैं एंगल सी के हिसाब से देखूंगा तो मुझे परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे बताते हैं हम, जैसे अगर एंगल सी के हिसाब से देख रहे हैं तो इसके सामने वाली जो साइड है ए बी, ये परपेंडिकुलर होगा और इससे जो लगी हुई वाली साइड है वो बेस है। ठीक है, और अगर मैं एंगल ए के हिसाब से देखूंगा तो एंगल ए के हिसाब से मेरी जो परपेंडिकुलर है वो कौन सी होगी, बी सी, और बेस क्या होगा, वो होगा ए बी। तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस दे रखे हैं और मुझे हाइपोटेनस नहीं दे रखी। और जब मैं साइन ए और कॉस ए, साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालूंगा तो वहां पर मुझे हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई भी थी कि पी बी पी और अपॉन में होता है एच एच बी, मीन्स प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल। और यहाँ पर होता है फिर सोना, सोना मीन्स साइन, और फिर चांदी, चांदी को हम किससे लिखते हैं, कॉस, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, टेन। इसकी तो हमें ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर मैं अभी लिख लेता हूँ कोई एंगल, वो एंगल क्या है, मान लीजिए थीटा, क्योंकि एंगल हमें दो तरीके से लेने हैं, ए वाला भी लेना है और सी वाला भी लेना है। तो हमें हाइपोटेनस की जरूरत तो पड़े नहीं है। तो आप क्या काम करोगे, इस ट्राइंगल को पहले कंप्लीट करके ये जो ए सी वाली साइड है जिसकी लेंथ हमें नहीं पता है, पहले वो निकालोगे। तो इसके अंदर पहले हम क्या काम करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर हम जो ये वाली साइड है जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, वो कौन सी दे रखी है, वो है ए सी। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो आप कोई सा भी परपेंडिकुलर मान लो, कोई सा भी बेस मान लो। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमें दोनों का एडिशन ही करना है, यहाँ पर इनके स्क्वायर का एडिशन। जब हम यहाँ पर पी अपॉन एच बी अपॉन एच निकाल रहे होंगे तब हम ध्यान से देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस क्या है। तो यहाँ पर मैं एक साइड कौन सी है, एक लिख लेते हैं ए बी है तो उसका स्क्वायर, और एक है बी सी तो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी वाली जो साइड है वो कितनी दे रखी है, 24, तो 24 का स्क्वायर। बी सी कितनी दे रखी है, वो है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, 24 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर कैसे करते हैं पता ही होगा, 24 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 24 की मल्टीप्लाई 24 में। तो सीधा सीधा आप, अगर आपको स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप मल्टीप्लीकेशन करके भी देख सकते हो। तो ये हो गया 576। ऐसी 7 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 इंटू 7 मतलब कि 49। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा। पहले इनको प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करके कितना आ गया, 625, और वो भी अंडर रूट के अंदर। अब ये 625 किसका रूट होता है, ये आपको निकालना पड़ेगा, 25 का होता है वैसे तो, लेकिन आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देख लेना। कई बार अगर आपको ऐसी डिजिट यहाँ पर दे दी जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। तो 625 को पहले हम 5 से ही कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये और किसी से कैंसिल होगा नहीं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। फिर 5 से करते हैं इसको, 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया तो 2 बचा, 2 और 5 हो गए 25, तो 5 5 जा 25। फिर 5 के 12 में 25 आएगा 5 बार, और फिर 5 आता है अपने में ही 1 बार। तो आप इसको लिख सकते हो ए सी इक्वल टू हो गया अंडर रूट के अंदर 5 इंटू 5, और फिर 5 इंटू 5, जिसके पेयर होते हैं वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों 5 का एक पेयर बन गया तो एक 5 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 5 का एक पेयर बन गया तो इन दोनों में से भी एक 5 बाहर आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 25 सेंटीमीटर। मतलब हाइपोटेनियस कितनी है, 25 सेंटीमीटर।
अब हमने ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, साइन ए कॉस से निकालेंगे, साइन सी कॉस से निकालेंगे। इन चीज को ध्यान से देखो। तो अब हम करते हैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमें क्या चीज निकालनी है, साइन ए और कॉस ए। तो हमें यहाँ पर कौन से एंगल के हिसाब से देखना है, यहाँ पर देखना हमें अकॉर्डिंग टू एंगल ए के हिसाब से, ठीक है, जो ए वाला पॉइंट है। तो आपको पता होगा हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये वाली जो साइड है आपकी ए सी जो यहाँ पर आपने निकाली है तो हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है। अब बात आती है एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। तो ए वाला एंगल यहाँ पर है, तो इसके जो सामने वाली साइड है बी सी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। और इस एंगल ए से जो लगी हुई साइड है, ये वाली जो ए बी है, ये क्या होगी, ये होगा बेस। और ये जो ए सी है, ए सी क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि बी सी क्या है, बी सी है अपनी हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये जो अपना ए बी है, ए बी क्या है, ए बी है बेस। और ए सी क्या है, सॉरी बी सी जो है, बी सी क्या है अपना, बी सी है परपेंडिकुलर। ये गलत लिख दिया यहाँ पर, बी सी कितना है परपेंडिकुलर, ए बी कितना है बेस। और जो ए सी है वो क्या है, ए सी है अपनी हाइपोटेनियस, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है, वो है बी सी, और हाइपोटेनियस का नाम क्या है, वो है ए सी। तो यहाँ पर आप बी सी की और ए सी की वैल्यू को पुट कर दो। तो बी सी कितना है यहाँ पर हमारे पास 7, और जो हमारा ए सी है वो अभी हमने निकाला था वो कितना है 25। ये साइन ए की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अब हम किसको वैल्यू निकालेंगे, अब निकालेंगे हम कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के हिसाब से बेस कौन सा है, ये वाला ए बी, जो कि यहाँ पर मैंने आपको लिखकर भी दिखाया है। तो ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक 24, और ए सी जो है वो कितना है, वो है 25। तो साइन ए की वैल्यू ये हो गई 7/25, कॉस ए की हो गई 24/25। ये हो गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू एंगल ए। अब बात आती है कि अगर हमसे सेकंड वाले पार्ट में साइन सी और कॉस सी पूछा है तो उसकी वैल्यू को आप कैसे निकालोगे। अब सेकंड वाले पार्ट के अंदर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल सी। तो एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो यहां पर आप देखो कि जो सी वाला एंगल है वो कहां पर है, वो ये रहा सी वाला एंगल। तो सी वाले एंगल के जो सामने वाली साइड है, जिस भी एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे होते हैं उसके जो सामने वाली साइड होती है वही परपेंडिकुलर होता है। तो ए बी क्या हो गया यहाँ पर अपना परपेंडिकुलर। तो आप लिखोगे ए बी इक्वल टू क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो एंगल सी से लगी हुई जो साइड है बी सी, ये क्या हो गया, बी सी हो गया बेस, बी सी इक्वल टू हो गया बेस। और ए सी क्या है, ए सी हाइपोटेनस है ही, उसमें कुछ सोचना है ही नहीं। तो अब आपको क्या क्या चीजें निकालनी है, साइन सी चाहिए और कॉस सी चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन सी। तो साइन का जो हमारा रेशो होता है वो कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सी है, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर है ए बी, और हाइपोटेनियस वो तो फिक्स ही है, वो क्या है, वो है अपनी ए सी। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू रख दो, ए बी कितना है यहाँ से यहाँ तक 24, और जो ए सी है वो कितनी दे रखी है 25। ये साइन सी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अब हम निकाल लेंगे कॉस सी की वैल्यू। तो कॉस सी कितना होगा, बी अपॉन एच। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सी वाले एंगल के हिसाब से बेस कौन सा है, वो है बी सी। तो आप यहाँ पर लिखोगे बी सी, और अपॉन में हाइपोटेनियस जिसका नाम क्या है ए सी। तो बी सी की वैल्यू को पुट कर दोगे, कितनी दे रखी है 7, और ए सी की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। मेन जो चीज है ना, मेन चीज यही है कि आपको कौन से एंगल के रेफरेंस में बात करनी है। वो चीज अगर आपने पहचान कर ली तो परपेंडिकुलर और बेस की पहचान होने के बाद फिर आप कोई भी रेशियो बता सकते हो, सिंपल। बस आपको यहाँ पर यह चीज याद रखनी है कि जिस भी एंगल के रेफरेंस में बात हो रही होगी उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस, और जो बची हुई साइड है वो बेस होगी। जैसे यहाँ पर एंगल ए था तो एंगल ए के सामने वाली बी सी क्या हो गई, बी सी हो गई परपेंडिकुलर। और जो इस एंगल ए से लगी हुई साइड है ए बी, वो क्या हो गया बेस, और ए सी है ही हाइपोटेनस। ऐसे यहाँ पर ये जो एंगल सी है, एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी, ये क्या हो गई परपेंडिकुलर। इससे लगा हुआ जो है ये हो गया बेस, और 90 डिग्री के सामने होती ही है हाइपोटेनियस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसको ध्यान से कर लो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2।